केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जैसलमेर दौरा, शाम 6:35 तक जैसलमेर पहुंचने का कार्यक्रम है। 2 दिन बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। डाबला गांव में बीएसएफ के साउथ सेक्टर हेडक्वार्टर जाएंगे। अधिकारियों द्वारा ब्रीफिंग और रात्रि भोजन का उनका कार्यक्रम है। दूसरे दिन सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से वो तनोट पहुंचेंगे। तनोट माता के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। तनोट मंदिर में कॉम्प्लेक्स परियोजना का भूमि पूजन और परियोजना की आधारशिला रखेंगे। विजय स्तंभ पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। मेरे सहयोगी शिवेंद्र परमार जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, जब अमित शाह राजस्थान के दौरे पर आते हैं, कई तरीके के सियासी सवाल खड़े होते हैं, लेकिन यहां 3 चीजें हैं। पहली, सेना से मुखातिब होंगे। दूसरा, दर्शन करके वो एक अलग संदेश देंगे। और तीसरा, जब वो ओबीसी मोर्चा को जोधपुर में संबोधित करेंगे, जहां मुख्यमंत्री का गढ़, मुख्यमंत्री खुद ओबीसी, और वहां की सीटों के हिसाब से ओबीसी पर ज्यादा पकड़ बीजेपी की नहीं है, तो मजबूती प्रदान करने की एक अटूट कोशिश होगी। जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण दौरा, बहुत महत्वपूर्ण समय में होने वाला है विजेंद्र, अमित शाह का। और आपने जैसा जिक्र किया कि वो जब आते हैं राजस्थान में तो सेना भी उनके फोकस में रहती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आज से 9 महीने पहले भी जब अमित शाह जयपुर आए थे, सीतापुरा के जेईसीसी में विजेंद्र उनका कार्यक्रम था, आपको याद होगा। उस कार्यक्रम से ठीक पहले भी अमित शाह ने अपनी यात्रा का पहला पड़ाव जैसलमेर में रखा था। वो 4 दिसंबर को जैसलमेर आए थे, क्योंकि उसके अगले दिन बीएसएफ का स्थापना दिवस था। तो 4 तारीख को जब वो जैसलमेर में आए थे, उसके बाद वो सरहद पर गए, रोहतास चेक पोस्ट पर उन्होंने रात बिताई। और उसके बाद विजेंद्र 5 तारीख को वो एक कार्यक्रम में शरीक हुए पूनम स्टेडियम में। और उसके बाद वो जयपुर गए थे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी मीटिंग अटेंड की थी सीतापुरा में। ठीक उसी तरह का कार्यक्रम इस बार भी अमित शाह का बना है राजस्थान प्रवास में, जब वो अपने दौरे की शुरुआत आज जैसलमेर से कर रहे हैं। थोड़ी देर में जो एयरफोर्स का स्टेशन है, वहाँ उनका जो बीएसएफ का प्लेन है, विशेष प्लेन, वो लैंड करेगा। और उसके बाद वो डाबला जो एक जगह है पास में, बीएसएफ का जो ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट है विजेंद्र, वहाँ पर उनके पहुँचने का कार्यक्रम है। वहाँ वो डिनर करेंगे। बीएसएफ के अधिकारी उनको ब्रीफ करेंगे। जो बीएसएफ के डीजी हैं पंकज कुमार सिंह, वो भी इस समय जैसलमेर में मौजूद हैं। वो ब्रीफ करेंगे कि बीएसएफ की इस समय क्या गतिविधियां हैं, क्या चुनौतियां हैं। क्योंकि जब अमित शाह दिसंबर में आए थे, तब कड़ाके की सर्दी थी। और अभी भी जब मैं जैसलमेर में आया हूँ जयपुर से विजेंद्र, तो जैसलमेर का जो मौसम है वो जयपुर से काफ़ी डिफरेंट है, दिल्ली से भी डिफरेंट है। तल्ख गर्मी है जैसलमेर में अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो किस तरह की चुनौतियां हैं सरहद पर बीएसएफ के जवानों के सामने, ये जानकारी पीके सिंह देंगे। और भी बहुत सारे मसले होते हैं जिन पर बीएसएफ के डीजी, बीएसएफ के बाकी जो अधिकारी हैं, वो बात करेंगे। हमारे साथ शिखा शर्मा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए, जब ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट शिखा जाएंगे अमित शाह, तो क्या उनका वहाँ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि शाही दौरे पर अमित शाह हैं और स्वर्ण नगरी से निकलकर कि वो सूर्य नगरी पहुंचेंगे और इसकी पूरी गूंज जो है मारवाड़ तक पहुंच गई। देखिए विजेंद्र, सबसे पहले तो मैं ये बात आपको बताना चाहूँगी कि दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आने का मकसद राजनीतिक भी है और ये भी है कि ओबीसी मोर्चा को किस तरह से मजबूती दिलाई जाएगा। ओबीसी मोर्चा की राजस्थान में पकड़ किस तरह से मजबूत हो, इसी को लेकर के बैठक में भी वो शामिल होने वाले हैं। और आज जब यहाँ पहुंचेंगे तो देखिए किस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। राजस्थान पुलिस हो चाहे इंटेलिजेंस हो, सभी सतर्क मोड पर आ गए हैं। और देखिए यहाँ के बाद वो बीएसएफ हेडक्वार्टर भी पहुंचेंगे, वहाँ अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। इसके बाद जो है रात्रि विश्राम भी वहीं पर करेंगे, अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। और सबसे बड़ी बात शिवेंद्र ये हो जाती है कि दौरा अमित शाह का काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए आदिवासी इलाकों का लगातार वो दौरा कर चुके हैं। ऐसे में जो कि मारवाड़ कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, अब बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से ओबीसी मोर्चा को यहाँ मजबूत किया जाए। बिल्कुल ठीक है, ओबीसी पे काफी नजर है विजेंद्र। और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनाव के मोड़ में रहती है। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तब भी एक बड़ी खबर है कि बीजेपी ने बहुत सारे राज्यों में चुनावों के लिए प्रभारी लगा दिए हैं। छत्तीसगढ़ में राजस्थान के दिग्गज नेता ओम प्रकाश माथुर, उनको प्रभारी लगाया है। राजस्थान में हालांकि अरुण सिंह को उन्होंने बरकरार रखा है, लेकिन विजया
रोहटकर जो महिला मोर्चे की अध्यक्ष रही हैं उनको सह प्रभारी बनाया है। तो बीजेपी चुनाव मोड़ में है और जाहिर तौर पर जब कल जोधपुर पहुंचेंगे अमित शाह, क्योंकि ये राष्ट्रीय मोर्चे की बैठक है ओबीसी की, और भी कई दिग्गज नेता जोधपुर में पहुंच चुके हैं। अरुण सिंह जो प्रभारी हैं वो जोधपुर में हैं, वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया, तमाम लोग हैं जोधपुर में। और ये बहुत सियासी बातें आज और कल बीएसएफ के साथ उनकी इंटरेक्शन है। इस दौरान एक कॉम्प्लेक्स परियोजना है जिसका जिक्र हो रहा है और उसका शिलान्यास अमित शाह करेंगे। क्या इस परियोजना के बारे में कोई जानकारी कि इससे बीएसएफ किस तरीके से स्ट्रांग है, या बीएसएफ के लिए इस परियोजना का महत्व क्या है? देखिए, कई तरह की जानकारी है, लेकिन स्पष्ट जानकारी, क्योंकि बीएसएफ से जुड़ा हुआ ये पूरा प्रोजेक्ट है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि कल जब हम मौके पर जाएंगे रिपोर्टिंग करने विजेंद्र, तब मिलेगी। लेकिन जिस तरह की बातचीत बीएसएफ के अधिकारियों से मैंने की है इस कॉम्प्लेक्स को लेकर, तो 2-3 तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है। पहली जानकारी जो हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि जिस तरह की द ब्रीटिंग द स्ट्रीट सेरेमनी होती है बाघा बॉर्डर पर, जो कि लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होती है, इस तरह की सेरेमनी भी इन बॉर्डर पर जो राजस्थान से सटे हुए हैं, चाहे वो बबलियान हो या दूसरे लोंगेवाला के जो बॉर्डर हैं, वहाँ पर इस तरह की जो सेरेमनी है वो करने की तैयारी है। वो भी इस कॉम्प्लेक्स के दायरे में आ सकती है। इसके अलावा जो तनोट का मंदिर है वो अपने आप में बहुत सारे इतिहास समेटे हुआ है, कोई सामान्य मंदिर नहीं है तनोट का। सभी ने देखा है कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो किस तरीके से एक के बाद एक दर्जनों बम माता के दरबार में आकर निष्क्रिय हो गए थे। वो बम वहाँ पर अभी भी रखे हुए हैं और काफ़ी समय से, मैं भी कई बार तनोट गया हूँ विजेंद्र, इस बात की ज़रूरत महसूस की गई है कि इस मंदिर को, इस मंदिर से जुड़े जो इतिहास हैं, उस मंदिर से जुड़े जो तथ्य हैं, उनको बहुत ज़्यादा सहेजने की ज़रूरत है। तो ये कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तनोट में, तो इन सभी चीज़ों को सहेजा जाएगा, क्योंकि तनोट पर जो आने वाले लोग हैं, चाहे वो श्रद्धालु हों या वो सेना से जुड़े हुए लोग हों, उनकी संख्या भी लगातार विजेंद्र बढ़ती जा रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है जो तनोट में बनेगा। बहुत सारी सुविधाएं बीएसएफ से जुड़े हुए लोगों के लिए रहेंगी। और जाहिर तौर पर विजेंद्र, बीएसएफ के लिए सबसे बड़े मुखिया होते हैं सेंट्रल होम मिनिस्टर। बिल्कुल, उनके होम मिनिस्टर। शिवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। जैसलमेर से हमारी सहयोगी डिंपल भी जुड़ गई हैं। डिंपल, इस दौरे पर बीजेपी की नजर तो है ही, लेकिन नजर कांग्रेस की भी है, क्योंकि जहां का दौरा अमित शाह सियासी तौर पर करेंगे, वहां से प्रदेश की राजनीति चलती है और वो एक तरीके से ओबीसी मोर्चा का अघोषित गढ़ भी है। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा विजेंद्र, क्योंकि विधानसभा चुनाव अगले साल और विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, और वो भी 9 महीने में दूसरी बार। इससे पहले दिसंबर में भी आए थे बीएसएफ के स्थापना समारोह में जब उन्होंने शिरकत करी थी, और ऐसे में 9 महीने के बाद दोबारा दौरा करना बड़ा ही महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। और साथ ही साथ जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। सबसे पहले तो मैं आपको बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर यहाँ पे मौजूद हूँ, तस्वीरें आपको दिखानी चाहूंगी कि कैसे यहाँ पे सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम, और लगातार जिस रास्ते से हम आए हमने यही देखते हुए आए कि पूरे जो प्रशासन के जो पूरे इंतजाम है वो बहुत ज्यादा पुख्ता किए गए हैं। पूरी प्रशासन एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर है, क्योंकि हाल ही में हमने सभी को बताया, अभी हाल ही में मुंबई में भी जो सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था, गृह मंत्री के दौरे को लेकर जो चूक का मामला सामने आया था, उसको लेकर अब नहीं चाहते, जैसलमेर में भी नहीं चाहते कि किसी भी तरह की कोई चूक हो। इस तरह से पूरे रास्ते को एक बार के लिए जो ट्रैफिक है वो भी यहाँ का डाइवर्ट कर दिया गया है आगे भी। और जैसे ही यहाँ से गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे, 6:30 बजे के लगभग उनका पहुंचने का कार्यक्रम है, और आज का रात्रि विश्राम भी उनका यहीं पर है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो और ज्यादा जो अलर्ट पर प्रशासन आ जाएगा, ताकि किसी भी तरह की असुविधा ना हो। इसके बाद आज का रात्रि विश्राम वो करेंगे, और जो मेन मोटो है गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का वो है बॉर्डर टूरिज्म को, जो एक तरह से उसी के लिए आ रहे हैं, उसके जो शिलान्यास के लिए, उसके लोकार्पण के लिए वो आ रहे हैं। और कल मंदिर तनोट माता मंदिर में भी दर्शन करेंगे, और क्योंकि ऐतिहासिक रूप से बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी, क्योंकि दूर दराज के जो निवासी हैं और जो बॉर्डर पर निवास करते हैं उनके लिए भी नया रोजगार भी मिलेगा। स्थानीय जो लोक कलाकार हैं उनको भी एक बड़ा मंच मिलेगा। ऐसे में क्योंकि जैसलमेर में पर्यटन काफी अच्छा है, काफी ऐतिहासिक किले हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी जगह है जिनको विकास की जरूरत है। ऐसे में जो तनोट माता मंदिर में भी जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि तनोट माता मंदिर में भी इतना बड़ा और भव्य मंदिर होने के बावजूद भी वहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो विकास होनी है, उसी को लेकर जो गृह मंत्री हैं अमित शाह उसको लेकर दौरे पे हैं। और बड़ी बात ये, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
शिवेंद्र, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित शाह के दौरे की हर एक छोटी से बड़ी अपडेट आपको दिखाएंगे।